फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, भले चंगे होंगे। और देखिए मैं आ गई हूँ मायके में। आप लोग को रोज़ बोलती कि आ गई हूँ मायके में। और मायके आते ही हर लड़कियों की ज़िंदगी में थोड़ी सी चेंजिंग ज़रूर हो जाती है, मतलब वो अपने मन की हो जाती है। डर तो हर लड़कियों के अंदर माँ बाप का होता है, लेकिन उसके साथ ही मस्तियाँ भी होती है। और ससुराल वाली लाइफ थोड़ी सी अलग हो जाती है। तो ससुराल में एक रूटीन बना होता है, सुबह उठना है, ब्रेकफास्ट बनाना है, बच्चों को तैयार, टिफ़िन सब कुछ होता है। और गर्मी की छुट्टियां आती है, जैसे लड़कियां मायके पहुंचती है तो थोड़ा चेंज होता है। अपने आप आराम से उठती हैं, सोती हैं, खाती पीती, जब जो इच्छा होती है तो सब कुछ चीज़ें करती हैं। तो बस आज हम लोग का प्लान बना था अपनी फ्रेंड के यहाँ जाने का, और पूरे 2 साल के बाद हम लोग उसके यहाँ पे जा रहे हैं। और वो भी ससुराल से आई हुई है, अगर नहीं आई हुई थी तो हम लोग नहीं जाते, लेकिन आई हुई है इसलिए हम लोग जा रहे हैं। और इसको 2 महीने पहले हुआ है बेबी, तो बस इसके बेबी को देखने के बहाने ही हम लोग इसके घर पहुंच गए। तो इसके गांव के जो गलियां हैं थोड़ा सा भूल गए थे, तो मैंने इसको फ़ोन करके बुला लिया गली के बाहर। और आई बच्चे तो देखे हुए थे, क्योंकि इसके भाई का जब शादी था हम लोग गए हुए थे उस टाइम पे। तो बच्चे पूरी गलियाँ दिन भर घूमे हुए थे, तो बच्चों को याद था। बच्चे तो मतलब बोल रहे थे कि हम लोग देखे, लेकिन मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज थी, तो मैंने बोला कि चलो फ़ोन कर लेती हूँ और इसको बुला लेती हूँ, वरना भूल जाते। तो बस देखिए अभी आगे इसके घर पे। और ये देखिए इसका घर कितना खूबसूरत है। इसका घर बहुत ही अच्छा लगता है मुझे तो, क्योंकि इसके घर में जैसे ही एंट्री करती हूँ मुझे नानी के घर की याद आ जाती है। इसका घर सेम नानी के घर के जैसा है। पहले छोटा सा गलियारा पड़ता है, फिर बहुत बड़ा ऐसे खुला हुआ आंगन, आंगन के बीचों बीच मतलब इस तरह से कुछ आसमान को खुला हुआ धूप, उसके बाद चारों साइड में घर। तो ये वाला जगह मुझे बहुत पसंद आता है। इसका मतलब उसका वाला जो घर है, भी इसका नया घर बनने वाला है। तो मैं तो हमेशा जाती हूँ तो बोलती थी मम्मी आप इस वाले घर को जब भी तोड़वाइएगा तो 2 मिट्टी का घर रहने दीजिएगा, क्योंकि बहुत सुकून और ठंडी मिलती है वो मिट्टी वाले घर में। जैसे ही हम लोग मिट्टी के घर में मतलब रूम में एंट्री लिए, कूलर चल रहा था, इतनी ठंडी थी कि उसकी जगह पे एसी वाले रूम भी फेल हो जाएंगे। तो बस अभी इसकी नई नई भाभी आई हुई है पिछले साल की, मतलब 2 साल पहले जब हम लोग शादी में आए हुए थे उस टाइम पे। तो बस हमको उसी के रूम में ले गई और हम लोग वहाँ पे बैठ के बच्चे कर रहे थे मस्ती। उसके बाद हम लोग को खाने के लिए आया इडली सांभर। और इडली सांभर वैसे मुझे बहुत खास पसंद नहीं है, घर पे तो मैं आकृति पापा आकृति के लिए बनाती हूँ, और मुझे नहीं पसंद आता है, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों ये सादा सादा सा लगता रहता है। तो मेरे को 4 पीस मिला, तभी मैं सोची वो मैं कैसे खा पाऊँगी। तो मुझे याद आया कोई नहीं, आकृति है, आकृति इस थाली को कर देगी फिनिश। और फिर उसके बाद हम लोगों ने उसके भाई की शादी के जो पैसेट आए थे उसको मैंने देखना स्टार्ट किया, क्योंकि हम लोग नहीं देखे हुए थे। तो वो बोले कि चलो लगाते हैं। और बिल्कुल एक थिएटर का माहौल यहाँ पर बन गया था। साथ में मैंगो जूस, नमकीन और उस पर बहुत सारी खाने की चीज़ें थी। और उसके साथ ही हम लोग इसको मतलब इस वाले वीडियो को देख रहे थे, शादी वाले को। तो बिल्कुल थिएटर वाली फीलिंग आ रही थी। और अभी मैं आप लोग को दिखाती हूँ, ये देखिए जिस टाइम पे बारात विदा होती है उस टाइम का है। तो मैं भी ये वाला जो रस्म होता है परछावन वाला फर्स्ट टाइम पे की थी उस टाइम पे। इसके पहले मैं किसी का भी नहीं की थी, ना ही अपने भाई का भी की थी, ना मैं अपने घर में मतलब जितने भी हमारे बेटों की शादी हुई है, जेठानी के बच्चों की, मैंने किसी का नहीं किया। तो मैंने फर्स्ट टाइम पे वाला किया हुआ था। तो मैं बार बार उससे पूछे जा रही थी, और मुझे ज़बरदस्ती करवाया गया था कि 5 औरतें चाहिए, 5 औरतें चाहिए, तो तुम भी कर लो, तुम भी कर लो। तो मैंने कर लिया। फिर मैंने आ गया किचन में। मैं आई किचन में, तो यहाँ पर बन रहा था लंच। यानी कि हम लोग सुबह ही आ गए हुए थे और शाम को घर गए हुए थे। पूरा दिन इसके यहाँ पे ही बिताए हुए थे। सुबह ब्रेकफास्ट से लेकर लंच से लेके शाम को चाय तक इसके यहाँ ही हम लोग बिताए हुए हैं आज का। तो बस किचन से भी आ गए बाहर। और देखिए यहाँ धूप में आम पड़ा हुआ है कट करके, क्योंकि इसका अचार डालना है। तो मैं तो 3-4 पीस आम ऐसे ही खा गई थी जिस टाइप में मैं शादी का DVD देख रही थी उस टाइप पे। और अभी फिर से आ गई रूम में। तो चलिए चलती हूँ रूम में अंदर। और जब भी इसके घर के इस खुले हुए आंगन को देखती तो ऐसा लगता है जैसे कोई पुरानी फिल्मों की शूटिंग यहाँ पे हुई हो, या फिर होने वाली हो, या फिर हम लोग किसी मूवी के सेट पे आ गए हो। तो मुझे कुछ ऐसी फीलिंग आती है इसके यहाँ पे। और अभी देखिए हम लोग का लंच भी आ गया। तो लंच में बना था मसाले वाली सब्जी, और उसके बाद दाल चावल रोटी। और हमारे यूपी बिहार का फेमस जो कतरा होता है वो, क्योंकि वो तो जिसके यहाँ भी गेस्ट जाएंगे वो ज़रूर आप लोग को मिलेगा। क्योंकि आप लोग यूपी बिहार साइड में जब भी आएंगे तो खाने के साथ ये जो कतरा होता है ज़रूर मिलता है, क्योंकि ये बहुत शुभ माना जाता है। तो बस अभी आ गया कतरा, और बस अभी हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे लंच। तो जब भी मैं इसके यहाँ पे जाती हूँ मुझे थोड़ी सी शर्म भी आती है। शर्म इसलिए आती है कि मतलब जितना हम लोग को सोच के जाते हैं उससे 3 गुना 4 गुना हम लोग की
सेवा आदर भाव जो होता है वो हो जाता है और बहुत शर्मिंदगी फील होती है। हम लोग एक फ्रेंड पर्पज़ से उसके यहाँ पे जाते हैं, पर वहाँ जाने के बाद जितना प्यार बेटियों को दिया जाता है शायद उतना प्यार हम लोग को भी मिल जाता है। कहने को तो अपने माँ बाप को एकलौती है, पर हम लोग जाते हैं तो इसकी मम्मी कभी ये फीलिंग नहीं होने देती कि हाँ उसकी बेटी जो है ये सिर्फ एकलौती है। दो हम लोग भी हो जाते हैं और पूरे रस्मों रिवाज की जैसे बेटियाँ विदा की जाती है बिल्कुल वैसे करती हैं। तो मुझे थोड़ा सा शर्म लगता है, यही सोच के मैं जाना भी नहीं चाहती, पर क्या करूँ ऐसे मतलब कुछ चीज़ें हो जाती हैं कि जाना पड़ जाता है। जैसे इस बार मैं सोची थी कि इसको अपने यहाँ पे बुलाऊंगी या फिर मार्केट बुला के हम लोग मिल लेंगे, साथ में पार्टी कर लेंगे, पर इसका बेबी हुआ है तो वो भी छोटा है और साथ में बीमार भी था, तो मुझे नहीं अच्छा लगा कि मैं इसको यहाँ मार्केट में बुलाऊँ। तो मैंने सोचा चलो इसके यहाँ ही चलती हूँ और मिल भी लेती हूँ, साथ में इसके बेबी को भी देख लूँगी। और सच में गई थी तो इसका बेबी बहुत ज़्यादा बीमार था। मैं शायद उसका वीडियो शूट नहीं किया, आप लोगों के साथ नहीं दिखाई, लेकिन कोई नहीं, नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊँगी। और बस उसी को देखने के बहाने हम लोग तो गए थे, लेकिन फिर उतना ही स्वागत सत्कार हुआ जितना कि एक लड़की का मायके में होता है उस तरह से। क्योंकि शादी वाले टाइम पे जब हम लोग गए थे तो उस टाइम पे भी हम लोग का उतना ही सादा सत्कार भाव हुआ था, जिससे बेटी जाती है मायके में और सारी रस्में उसके साथ निभाई जाती है बिल्कुल वैसा। तो बस अभी हम लोग बगीचा घूमने गए थे, बगीचा घूम के फिर से आ गए वापस। तो बगीचा नहीं था, थोड़ा सा बस वो पीछे उसका ज़मीन छूटा हुआ था, तो वहाँ पे 2-4 पेड़ आम के लग गए थे। और मेन इसका पूरा बगीचा गांव के बाहर है बताती है, पर हम लोग कभी वहाँ पे गए नहीं हैं। तो बस अभी हम लोग जाने की तैयारी में हैं, क्योंकि हम लोग की जो क्या बोलते हैं अभी मैं सवारी वो आ चुकी है। तो बस यहाँ पे देखिए हम लोग को कर किया जा रहा है विदा। और हमारे पूर्वांचल साइड में जब भी कोई बड़ा मतलब घर का सदस्य कोई भी आता है जाता है तो वहाँ पे पैर छूने का रस्म होता है, जो छोटे लोग होते हैं रस्म छूते हैं। तो बस इसकी भौजाई आई है, हम लोग का पैर छुई और हम लोग को विदा बोली और अभी हम लोग निकल गए हैं। तो देखिए थोड़ा सा ऐसे झुक के निकलना पड़ता है बाहर, वरना सर में लग जाएगी चोट, क्योंकि सब कुछ अच्छा है, बस ये दरवाज़ा जो है थोड़ा सा छोटा पड़ जाता है। तो बस अभी निकल गए हम लोग बाहर और अभी चलते हैं अपने घर, क्योंकि शाम हो गया है। अगर रात तक भी रुकती तो शायद और ज़्यादा सेवा सत्कार हो जाता, फिर बहुत ज़्यादा हो जाता। तो मैंने सोचा चलो शाम को निकल लेते हैं। तो बार बार मना कर रही थी कि मत जाओ, आज रुको, आज रात में मस्ती करेंगे हम लोग, पर हम लोग सोचे कि नहीं निकल जाते हैं, क्योंकि वो भी अगला भले जताए ना जता, हो सकता है अंदर से परेशान हो जाए हम लोग की वजह से, क्योंकि उसका बाबू था बीमार और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। फिर भी मैं जाती हूँ तो कोई कमी वो नहीं छोड़ती है, जितनी भी सेवा सत्कार भाव होते हैं सब निभा देती है। और सच्ची बता रही हूँ, मेरी एक लौटी ऐसी फ्रेंड है जो बचपन से लेकर आज तक अभी साथ निभा रही है, और ये रिश्ता जितना पुराना होता जा रहा है उतना ये मजबूत होता जा रहा है। लोग जब दूर होते तो दूरियां बढ़ जाती है, लेकिन हम लोग की दूरियां नहीं होती हैं, हम लोग की दूरियां और हम लोग को पास कर देती है। हमको याद है हम लोग जब भी कॉल आता है फ़ोन आता है तो हम लोग जब बात करना स्टार्ट करते हैं तो घंटों घंटों बात करते हैं, भी भूल जाते हैं कि घर में और लोग हैं और उनको भी देखना है, उनका भी सेवा भाव सत्कार करना है। फिर ऐसे भी मतलब फ्री टाइम में तो हम लोग फ्री नहीं रहते हैं, क्योंकि फ्री टाइम में बच्चे सो जाते हैं तो होता है कि थोड़ा आराम कर लो। अक्सर सुबह या शाम वाले टाइम पे ही कॉल कर पाते हैं, और जब भी हम लोग कॉल करते हैं तो लंबे मतलब घंटों तक बात करते रहते हैं। तो ये है हमारी फ्रेंड और ये हम लोग की बॉन्डिंग। तो चलिए अभी हम लोग तो वहाँ से निकल गए और अब चलते हैं घर, और घर चल के फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से। घर आने के बाद थोड़ी देर आराम किए, फिर हमारी भौजाई ने डिनर बना के रेडी कर दिया था, तो हम लोगों ने किया रात का डिनर। और फिर इस ब्लॉग पे इन करती हूँ। आई होप फ्रेंड हमारा ये ब्लॉग आप लोग को पसंद आएगा। हमारे चैनल को शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय।